नमस्कार दोस्तों, हमारा ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पैसे के दिक्कत में मर रहे हैं, जिनको पैसे की आवश्यकता है, जो कहीं ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हैं तथा वो पैसे के लिए एक तरह से भटक रहे हैं या कहीं पर अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चला रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वीडियो या जो टिप्स देने जा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए होने जा रहा है। तो हम आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं करने वाले हैं। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, हमने यहाँ पर लिखा है कि 200 रुपये से बिजनेस कैसे शुरू करें। आप ही सोच सकते हैं, देखिए सोचने में तो थोड़ा ये भ्रमित लगेगा ही कि क्या 200 रुपये से बिजनेस हो सकता है। जी हाँ दोस्त, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अर्थात बहुत फ़ायदा होगा। हम 7 दिन का एक आंकड़ा बताएंगे, 7 डेज का, आप कैसे 200 से कहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्त, हम बार बार कह रहे हैं, अगर जिनको पैसे की ज़रूरत है, जो अपना कोई खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। ये छोटे तबके के लोगों के लिए वीडियो होने जा रहा है। तो दोस्त देखिए, अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं, ऐसे समझिए, अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं है, अपने मित्र से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से आप कहीं से 500 रुपया का तो प्रबंध कर ही सकते हैं। ऐसे इस ज़माने में 500 रुपया कोई ख़ास बात नहीं है। देखिए हम साइड में यहाँ पर लिख रहे हैं, आपने किसी से 500 रुपया उधार ले लिया, फिर आप बिजनेस करेंगे कैसे। देखिए हम 7 दिन का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। पहला दिन है, मान लीजिए उसमें से आपने 200 रुपये का कुछ सामान ले लिया। अब सोचेंगे कि 200 रुपये का हम कौन सामान लेंगे तथा बेचेंगे। तो दोस्त, कुछ आप सब्जियां ले सकते हैं सूखी सब्जी के रूप में, जैसे मिर्च हो गया, अदरक हो गया, नींबू हो गया, कुछ इसी टाइप का आप मतलब सामान लीजिए कि जो 2-3 दिन रह जाए तब भी ख़राब ना हो, क्योंकि आप बिगिनर हैं। देखिए हो सकता है यहीं से कुछ लोग वीडियो छोड़कर भाग जाए। दोस्त, हम एक डेमो के रूप में आपको समझा रहे हैं। पहले आप 7 दिन का आंकड़ा देखिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जी हाँ, ये बिजनेस वास्तव में अच्छा है तथा इस प्रोसेस से कमाया जा सकता है। तो दोस्त, अगर आपने पहले दिन 200 रुपये का ही सामान ले लिया, 300 रुपया अभी आपने बचा कर रखा है अपने गाड़ी भाड़ा के लिए, आप भविष्य के लिए, कुछ ऐसे समझते हैं। तो 200 रुपये का आपने सामान खरीद लिया, ठीक। अच्छा, आप उसको बेचेंगे कहाँ पर, घूम कर बेचिए या बाज़ार में बेचिए। दोस्त, आपको पैसे की आवश्यकता है, उसमें शर्म की फिर बात कहाँ से आ गई। देखिए तो आप यहाँ से देखिए 1.5 गुना पर तो खूब आराम से फ़ायदा हो जाता है। किसी भी सब्जी में 2 गुना तो हो ही जाता है, लेकिन 2 गुना का छोड़िए, 1.5 गुना का ही आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। तो देखिए पहले दिन आपने 200 का खरीदा, देखिए सेलिंग है, और 300 का बिक गया। 7 दिन तक उसमें से फ़ायदा अभी नहीं निकालना है। नहीं तो ये नहीं कि उसी में से निकाल कर अपना घर का काम चलाया जाए। 7 दिन तक कुछ भी नहीं करना है। फिर देखिए दोस्त, दूसरे दिन आपने 300 का सामान खरीद लिया, ठीक, और ये सेलिंग हो गया 450 रुपये का, 450 रुपये का बिक गया। आप सोचेंगे कि कैसे बिकेगा, तो बार बार कह रहे हैं दोस्त, आप घूम घूम कर बेचिए, कहीं बाज़ार में बैठ कर बेचिए, पहले आंकड़ा समझिए। फिर तीसरे दिन आपने 450 रुपये का सामान ले लिया, ठीक। अब इसको सेलिंग करिए, ये कितने का बिक जाएगा, तो लगभग 700 रुपया। ये नहीं एक्यूरेट कि इसका 1.5 गुना 7 ही से होगा, कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। पहले एक डेमो के रूप में समझते चलिए। उसके बाद चौथे दिन का आंकड़ा, अगर आप 700 रुपये का सामान खरीद लेते हैं तो समझिए कि सेलिंग कितने का हो जाएगा, 1.5 गुना के हिसाब से बढ़ रहा है, लगभग 1050 रुपया का ये सेलिंग हो गया। इसी तरह दोस्त, अगर 5वें दिन भी देख लेते हैं, तो अगर आपने 1050 या 1000 मानिए 1000 का सामान परचेज कर लिया है, तो उसको सेलिंग कितने का करेंगे, 1.5 गुना, अर्थात 1500। देखिए बार बार लोग यहीं पर कमेंट कर देते हैं कि क्या ये इतना सेल हो जाएगा। दोस्त, आपको पैसे की आवश्यकता है, शुरुआत में तो आपको थोड़ा तेज गति से मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप जहाँ पर भी जाकर सेल करिए, अगर आप शुरुआत में ही सुस्त हो जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा, आगे तो आपका भविष्य अटक जाएगा। इसी तरह से देखिए, अब यहाँ पर 2 दिन और बचा है, छठे दिन। 7 दिन का हम आंकड़ा बताने वाले हैं। छठवें दिन अगर आप 1500 का खरीद लेते हैं, तो देखिए सेलिंग यहाँ पर कितने का हो जाएगा, तो लगभग 2200 रुपया। समझते चलिए, लगभग 2200, एकदम एक्यूरेट आंकड़ा नहीं, 2200। इसी तरह से 7वें दिन देखिए, 7वें दिन अगर आप 2200 का खरीद लेते हैं, सॉरी ये 2200 है, 2200 का खरीद लेते हैं, तो आपका सेलिंग हो जा रहा है 3300 रुपया, 1.5 गुना
3300 रुपये का सेलिंग हो जा रहा है, अर्थात 7 दिन बाद आपके पास कुल कितने पैसे हो गए? तो 3300 रुपया। देखिए, आपने शुरुआत में किसी से कर्ज के रूप में लिया था 500 रुपये, जिसमें आपने 200 रुपया लगाकर बिजनेस शुरू किया था, और जो इसमें से 300 रुपया बच रहा था वो हम आपके मेंटेनेंस के लिए हटा दिए हैं। हो सकता है आप साइकिल से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो या गाड़ी से, किसी भी साधन से 300 रुपया उस पर इन्वेस्ट हो गया, खर्च हो गया। तब आप यहाँ से समझिए कि आपके पास कुल 3300 रुपये इकट्ठा हो गए, और आपने लिया कितना था उधार, या अपने पास से कितना लगाया था? तब 500 रुपया। तो इस तरह से आपके पास प्रॉफिट के रूप में या शुद्ध बचत कितना रुपये का हो गया है अभी के समय में? तो 2800 रुपया। ठीक, अगर आप कोई मतलब चाहते हैं कि इस धंधा को रेगुलर करते, देखिए कोई भी बिजनेस अगर आप 1 साल तक लगातार करते रहेंगे तो अब उसका प्रॉफिट, उसका फ़ायदा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से समझिए, अगर आप 800 रुपया को हटा देते हैं, अब आप 2000 रुपया को ही मार्केट में दौड़ाइए। समझिए आप ऐसे, अगर आप 2000 रुपया का फिर से सामान लाते हैं 8वें दिन, तो आपका यहाँ पर बिक्री कितना का हो जा रहा है? 3000 रुपया। अब आप यहाँ से अपना फ़ायदा निकालते रहिए, अर्थात प्रतिदिन के हिसाब से आप 1000 रुपया खूब आराम से बचा ले रहे हैं। इस तरह से अगर महीने का आकलन करें, देखिए यहाँ से इस तरह से अगर महीने का आकलन करें तो 30 दिन में आप कितना रुपया कमा सकते हैं? तो 30,000। अगर आप साल का कैलकुलेशन करें, 1 साल का, तो आप 12 से गुणा करके देख सकते हैं, बर्तियाई 36, अर्थात 3,60,000 रुपया खूब आराम से आप कमा सकते हैं। 60,000 में आप घर चलाइए या थोड़ा और बढ़ा दीजिए, लेकिन आप सालाना 2 से 2.5 लाख रुपया खूब आराम से बचा सकते हैं। जबकि कोई व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता है, 400-500 मिलता है, सब खा पी कर बराबर। अगर महीने के लास्ट में उससे पूछा जाए कि 10,000 रुपये की आवश्यकता है, थोड़ा दो या अपना ही कुछ काम करो, तो उनके पास 10,000 या 2-3 हज़ार भी नहीं बचता है। तो हमारे ख्याल से ये बिजनेस टिप्स बहुत अच्छा है, आप इसको आजमाइए, आप इस फार्मूले से आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।